गर्व, यस सर। गर्व क्लास मिस कर रहा है। सर कल क्लास का पता ही नहीं चला सर। गर्व 10 के आसपास तो क्लास होती है ना, ये मान के चल सातों दिन है क्लास, समझा कि नहीं? ओके सर। हाँ, कल वाली क्लास तो शायद रिकॉर्ड भी नहीं हुई। क्लास मिस मत करो। ओके सर। चलो अब ना आगे जो करना है काम, इसमें मैंने तुम्हें कल न्यूक्लियोफाइल करा दिया था, न्यूक्लियोफाइल करा दिया था। अब इसमें ना जिसने नहीं भी पढ़ा है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है लोन पेयर अपना कितनी आसानी से एक सब्सटेंस, एक स्पीशीज अपने इलेक्ट्रोफाइल को, किसी इलेक्ट्रोफाइल यानी किसी पॉजिटिव को दे सकता है। लोन पेयर देने की टेंडेंसी मान के रखना, लोन पेयर देने की टेंडेंसी। अदरवाइज कल मैंने डिटेल में पढ़ा दिया न्यूक्लियोफिलिसिटी, कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो सारे बेसिक्स उसके अंदर दिए हैं। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है वो भी कल मैंने बताया था, ठीक है। तो अभी तुम्हें एक दो क्वेश्चन दूंगा मैं न्यूक्लियोफाइल में अरेंज करने के लिए, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल और एक टॉपिक है लिविंग ग्रुप और एक टॉपिक है बेसिक कैरेक्टर, तीनों एक ही स्पीसीज के लिए है, यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के लिए, वो मैं तुम्हें कराऊंगा। तो उसको ढंग से करना है, ठीक है। अच्छा अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक अरेंज करने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर या न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर या न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक चीज और नोट कर लेंगे यहाँ से ताकि मैं दोनों एक साथ करा सकूँ। एक ना लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप, इसके नाम नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है कि ऐसा सब्सटेंस जो जल्दी से लीव कर जाए और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद ले जाए। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने दिया तुम्हें से फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब मैंने इसमें तुमसे पूछा कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, देखो एच तो दोनों में एसिड है ना दोनों, तो HCO नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है कि CH3CO नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको बोल दिया ना तुमने तो मीन्स तुम्हें समझ आ गया है HCOH अच्छा लिविंग ग्रुप है कि CH3COH। CH3COH। CH3COO। एच नहीं, हाँ CH3COO, एच नहीं बोलना सिंह गर्व। ओके सर। CH3CO अच्छा लिविंग ग्रुप है ये बोला ना, क्यों है बता गर्व ये अच्छा लिविंग ग्रुप CH3CO? सर उसमें CH3 का प्लस इफेक्ट भी लग जाएगा। नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है ना, देख एच को छोड़ना है ना, किसको छोड़ना है, H प्लस को छोड़ना है कि नहीं, यस सर। यानी कौन सा, यही तो देखेगा कौन सा अच्छा एसिड है, यस तो सर। HCO अगर वो नेगेटिव नहीं दूसरा बोला वाला अच्छा ज्यादा लिविंग, बल्कि है तो वो लूज कर देगा। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है HCO नेगेटिव, क्लियर हुई बात की नहीं? HCO नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है, नहीं क्लियर हुआ? देखो HCOOH, मैंने तुम चलो ये पूछा HCOOH और CH3COOH में से कौन सा अच्छा एसिड है, तो तुम क्या आंसर बोलोगे? CH3COH। सर सेकंड वन। CH3COOH। फॉर्मिक एसिड, क्योंकि CH3COH में CH3 का प्लस इफेक्ट आ गया कि नहीं, और प्लस इफेक्ट आता है कभी भी तो एसिड कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। ये डोनेटिंग ग्रुप है ना, नहीं समझ आई बात? हमें इस बॉन्ड को आगे वीक सर। करना है, OH बॉन्ड को, OH बॉन्ड को हमें वीक करना है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो फिर ये इतना वीक नहीं हो पाएगा ना, तो अच्छा एसिड कौन सा हुआ, HCOH, नहीं समझ आई बात? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, HCOH अच्छा एसिड है, क्यों? क्योंकि CH3COH के अंदर CH3 का प्लस इफेक्ट आ गया, समझिए कि नहीं? तुम्हें फिर याद नहीं है कुछ भी इस बात, पीछे वाला सब भूल गए हो, एसिड कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर, ये समझ आया कि नहीं? ये फॉर्मिक एसिड इज बेटर एसिड एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड। यस सर। यस सर। तो अगर फॉर्मिक एसिड अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड, तो लीव कौन जल्दी करेगा, HCO नेगेटिव कि CH3CO नेगेटिव, कौन जल्दी लीव सर करेगा? CH3CO सर CH3COO। अभी भी तुम गलत बोल रहे हो सब। सर अरे HCO जब अच्छा नेगेटिव। एसिड है ये, सर जब अच्छा एसिड है HCO। ये तो HCO नेगेटिव जल्दी लीव करेगा ना, जब अच्छा एसिड है तो क्या करेगा, H प्लस से जल्दी अलग हो जाएगा, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ कि नहीं? यस सर। समझ आया कि नहीं? ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा कि नहीं? तुम्हें बस सिंपल देखना HCO नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि CH3CO नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल क्या, दोनों में रेजोनेंस हो रही है और सेम टाइप की रेजोनेंस हो रही है। नेगेटिव को अगर स्टेबलाइज करना है तो विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, यहाँ तो डोनेटिंग ग्रुप है। अब भी समझ नहीं आया? आ गया सर। तो ये ध्यान रखना इसके आगे। अंदर, फॉर्मिक एसिड अगर अच्छा एसिड है तो उसका लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। कभी भी लिविंग ग्रुप आता है अगर
है ना, कभी भी लिविंग ग्रुप आता है, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लिविंग ग्रुप आया ना, ये वाला आयन आ गया ना, ये देखो, फॉर्मेट आयन या एसिटेट आयन, फॉर्मेट आयन या एसिटेट आयन, इन दोनों में से कौन सा चलेगा, तुम दो का एसिड बना देना, इसका एसिड ये रहा, इसका एसिड ये रहा, जिसका एसिड अच्छा उसका लिविंग ग्रुप अच्छा। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करो, ये वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या ये वाला नेगेटिव, समझ गए कि नहीं है? यस सर। substance which leaves the substrate taking away the bond pair of electrons, जो substrate substance ऐसा substance क्या है जो bond pair of electrons खुद ले जाए, and is able to stabilize the negative charge, and is able to stabilize the charge present on it. लिविंग ग्रुप निकालना आ गया कि नहीं? किसी का भी मैंने लिविंग ग्रुप बोला है तो तुम उसका एसिड बना दो, अगर अच्छा एसिड है तो उसका लिविंग ग्रुप अच्छा। अच्छा, जो अच्छा बेस होगा, ध्यान सुनना है अगली, जो अच्छा बेस होगा वो लिविंग ग्रुप क्या होगा, पुअर होगा कि गुड होगा? स्ट्रॉन्गर बेस पुअर लिविंग ग्रुप होगा या गुड लिविंग ग्रुप होगा? सर पुअर। सर पुअर होगा। हाँ, रीजन दो अर्जुन, रीजन दे। सर क्योंकि वो OH प्लस आसानी से सर अपनी लूज नहीं करेगा उसको, मतलब वैसे ही सर को बेस को चाहिए होते तो वो अपनी लूज नहीं करेगा, जिससे वो लिविंग ग्रुप नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। देखो, जो स्ट्रॉन्गर बेस है, जो अच्छा बेस है वो तो बॉन्ड बना के रखेगा ना, जो अच्छा बेस है वो तो बॉन्ड वो तो अपने लोन पर दे के रखेगा। जैसे मैंने बोला CH3OH और CH3COOH, CH3COOH, तो इसमें तो CH3O नेगेटिव है और इधर CH3CO नेगेटिव है, तो CH3O नेगेटिव तो क्या है, ये तो अच्छा बेस है ना। ये क्यों पुअर बेस है, ये एसिडाइन क्यों पुअर बेस है, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस हो रही है तो ये अपना नेगेटिव किसी को देगा नहीं, तो ये पुअर बेस है ना। नहीं समझे बात? अच्छा बेस इसमें से कौन सा है, अच्छा बेस कौन सा है? CH3O नेगेटिव, सर फर्स्ट वन। क्योंकि इसका O नेगेटिव फिर भी अवेलेबल है, इसका नेगेटिव चार्ज क्या अवेलेबल है, वो तो रेजोनेंस में यूज हो गया ना। यस सर। तो इस वजह से क्या, हाँ, इसलिए CH3O जो है ये H को कभी लीव नहीं करेगा। ये तो अच्छा बेस है तो पुअर लिविंग ग्रुप होगा, अच्छा बेस है तो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे के रखेगा इसका H को, इसको लीव नहीं करेगा। तो स्ट्रॉन्गर बेस इज पुअर लिविंग ग्रुप, याद रखना, स्ट्रॉन्गर बेस इज पुअर लिविंग ग्रुप। नहीं समझ आया? आ गया सर। जो भी, हाँ, जो भी स्ट्रॉन्गर बेस होगा पुअर लिविंग ग्रुप होगा। कभी भी मैंने तुमसे कुछ पूछा, जैसे मैंने बोला ये से, चलो इसके क्वेश्चन में कराऊंगा, उससे उससे देखते हैं कि तुम्हें क्या समझ आता है। तीनों टाइप के क्वेश्चन, सर एक बार बेसिक डेफिनेशन कैरेक्टर बता रिपीट दिया, कर दो। मतलब तुमने अगर बेस substance which leave the substrate, substance which leave the living group, substance which leave the substrate, substance which leave the substrate taking away the bond pair of electrons. समझ आ गया कि नहीं है? substance which leave the substrate taking away the bond pair of electrons, तो वो होता है लिविंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्गर, अगर तुमने बेसिक कैरेक्टर निकाल लिया तो लिविंग ग्रुप निकल गया कि नहीं? यस सर, लिविंग उसका ग्रुप, रिवर्स ही हो गया। हाँ उसका रिवर्स हो जाएगा। लिविंग ग्रुप या लिविंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। समझ गए कि नहीं अभी ये? क्लियर हो गया कि नहीं? यस। अब अगला जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग ग्रुप का मतलब, अगर जिसको नहीं समझ आया, 10th वाले बच्चे को समझ नहीं आया, वो एक बार ध्यान सुनेंगे। जैसे मैंने तुम्हें दिया, ये सबको पता होगा, HCN है
और HCl है, HCN HCl। 10th वाले बच्चे आंसर करेंगे अगर हैं कोई। HCN और HCl में से कौन सा अच्छा एसिड है? कौन? भव्या, ध्रुव, यस सर। लिपिका, इनमें से कौन सा अच्छा एसिड है HCN और HCl में से? एसिड सर HCl। सर HCl। HCl अच्छा, सर हाँ HCl। HCl अच्छा एसिड है ना, तो Yes, sir. HCl अच्छा एसिड है तो H प्लस को फेंक देगा, तो Cl माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। गुड लिविंग ग्रुप। समझ आ गया ना, ये लाइन याद रखनी है। और अब क्या ये रिएक्शन Cl माइनस क्या H प्लस को लोन पेयर देगा? जब ये अच्छा अलग होना चाह रहा है इससे, तो क्या इसको लोन पेयर दे सकता है कि नहीं? नहीं सर। तो इसलिए पुअर बेस हुआ कि नहीं? यस सर। बस ये लाइन ध्यान रखनी है, अब ये पुअर बेस है, ठीक है सर। पुअर बेस है, ये क्या हो गया? पुअर बेस। पुअर बेस जो होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। और HCN जो है ये तो वीकर एसिड है, ये क्लोरीन में टूटेगा H प्लस और पानी में डालने पर H प्लस Yes, प्लस Cn नेगेटिव, तो समझिए कि नहीं है? यस सर तो आ गया। Cn माइनस इन, हाँ Cn माइनस इन कंपेरिजन Cl माइनस, ये क्या है? ये क्या होगा इसके बैड कंपेरिजन में? लिविंग ग्रुप यस सर, ये बैड हाँ बैड लिविंग लिविंग ग्रुप ग्रुप और गुड बेस। और गुड बेस। और गुड हाँ, बेस। अभी समझ आ गया कि नहीं है? लिविंग ग्रुप क्या है? जो जल्दी से अलग हो जाए, किससे? H से। H से याद रखना बस। सही है। चलो अब यहाँ पे मैं तुम्हें दो एग्जांपल दे रहा हूँ, दो एग्जांपल से बहुत बेटर क्लियर होगा। बहुत ध्यान सुनना है। जैसे मैंने तुम्हें दिया F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, दो इसके एग्जांपल्स हैं और बहुत बेसिक एग्जांपल, कोई टफ नहीं, कुछ भी नहीं। इन चारों को अरेंज करना है तुम्हें, और CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, इन चारों को अरेंज करना है, इन चारों को अरेंज करना है। तीसरा ये थोड़ा सा प्लस हो जाएगा, अरेंज करना है तुम्हें, करो तुम CH3O माइनस C6H5O माइनस CH3COO नेगेटिव और CH3SO3 नेगेटिव CF3SO3 नेगेटिव, इन पांचों को अरेंज करना है। ध्यान सुनेंगे किसमें अरेंज करना है? न्यूक्लियोफिलिसिटी में अरेंज करना है पहला, दूसरा अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में, और तीसरा अरेंज करना है लिविंग टेंडेंसी। समझ आ गया क्वेश्चन? नहीं, तीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कवर होगा, करेंगे जल्दी से।
नंदिनी तीनों कर लिए क्वेश्चन? नंदिनी, यस सर। अच्छा नंदिनी 1 मिनट वेट करो, तुम्हारे लगभग किसी ने किया ही नहीं है। चलो कौन बोलेगा आंसर अब? एक नंदिनी ने किया है, गर्भ सिंगल ने किया है। सर पहले का तो आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस और एफ माइनस। ये कौन सा कैरेक्टर है? सर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी में। न्यूक्लियोफिलिटी का आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, ये है ना? आई माइनस यस बी आर सर। माइनस, हाँ दूसरा सर दूसरा है पहले NH2 माइनस फिर OH माइनस फिर F माइनस फिर CH3 माइनस। नहीं नहीं नहीं, इसी में बताना तीनों के आंसर, बेसिक कैरेक्टर भी और लिविंग टेंडेंसी भी। अच्छा सर, मेरे को लगा पहला न्यूक्लियोफिलिसिटी में करना है, नहीं दूसरा नहीं बेसिक, नहीं नहीं, तीसरा लिविंग। तीनों तीनों बताना है। तीनों किए हैं कि नहीं? मयंक तो बोल, मयंक चौहान। बेसिक करेक्टर तो 1 2 3 4 होगा ना सर। पहले केस में तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, चलो और पहले केस में बेसिक करेक्टर का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उल्टा हो हो जाएगा जाएगा। आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस। रीजन बिल्कुल सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रखा ना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये होगा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। फिर आगे सर बेसिक करेक्टर इसका अपोजिट हो जाएगा, हाँ रीजन क्योंकि एच एन स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो पुअर, ओ सॉरी एच एन स्ट्रॉन्ग एसिड बिल्कुल होगा सही तो है। कॉन्जुगेट बेस पुअर होगा। हाँ एच एफ अच्छा एसिड, एच सी एल, एच एफ पुअर एसिड, एच सी एल अच्छा एसिड, एच बी आर और अच्छा एसिड, और एच आई सबसे अच्छा एसिड बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो एच आई अच्छा एसिड तो कंजुगेट बेस सबसे पुअर बता रखा ना, जो अच्छा एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस सबसे पुअर। तो इसलिए बेसिक कैरेक्टर इसके जस्ट ऑपोजिट, एफ माइनस फिर सी एल माइनस फिर बी आर माइनस फिर आई माइनस। और बेसिक कैरेक्टर मिल गया तो लिविंग टेंडेंसी क्या होगा? जिसका अपोजिट। बेसिक कैरेक्टर मिल गया, लिविंग उल्टा। टेंडेंसी जस्ट जस्ट ऑपोजिट। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर एंड लिविंग टेंडेंसी सेम रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और लिविंग टेंडेंसी दोनों सेम रहेंगे, ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये फर्स्ट केस मयंक चौहान का सही हुआ है। अब सेकंड वाला केस बताएंगे। सेकंड वाला, सेकंड वाला कौन बताएगा आंसर? सर मैं बताऊं अर्जुन? बोल अर्जुन। सर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्टर है 3214। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर 3214। हम्म, सबसे ज्यादा 3 OH माइनस था, यस सर। फिर 2 NH2 माइनस, फिर CH3 माइनस। चल सही। चलो वो अर्जुन तू रहने दे अभी, तुम लोगों को फिर समझ नहीं आ रहा, तुम लोगों ने ढंग से पीछे का पढ़ा नहीं ढंग से। और कौन बताएगा? कौन? वैभव। सर नंदिनी। बोल बाबू। सर पहले OH माइनस फिर F माइनस फिर NH2 माइनस फिर CH3 माइनस। रीजन दे जरा। बाबू बोल। सर सर OH का सबसे ज्यादा होगा
क्यों होगा बता सही। सर रीजन ढंग से नहीं दे पाऊंगा मैं। वैभव मैं कुछ भी बताऊं? बोलना है मतलब, ऐसे थोड़ी नहीं, गलत है बिल्कुल। हेमांग तू बोल आंसर। सर न्यूक्लियोफिलिक करेगा 1 2 3 4। दोबारा बोल। सर न्यूक्लियोफिलिक का 1 मतलब CH3 माइनस फिर NH2 माइनस फिर OH माइनस और फिर H माइनस। बिल्कुल सही है, उसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ये हो गया। आगे बेसिक कैरेक्टर। सर बेसिक कैरेक्टर मैंने तो मतलब ये सेम लिखा था। सेम हाँ सही, सेम है। और लिविंग टेंडेंसी इसका उल्टा। सर ऑपोजिट ऑपोजिट। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। 12th वाले बच्चों में मैक्सिमम ने सही भेज दिया आंसर, पता है। 11th वाले पता नहीं उल्टा सीधा आंसर बोलते रहते हो तुम लोग। हेमांग का सही है, उसको कॉन्फिडेंस कम था। CH3 माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो सिंपली, CH3 माइनस देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, ये तो सेम लाइन में आना चाहिए ना। वैभव तू क्या आंसर बोल रहा है बता। मतलब O पहले बोल रहा है फिर F बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है तू तो। या तो C पहले बोलेगा या F पहले बोलेगा। मतलब O को बोलने का मतलब ही क्या है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले आएगा कार्बन नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। CH3 माइनस फिर NH2 माइनस फिर OH माइनस फिर F माइनस। और बेसिक कैरेक्टर के लिए HF, देखो यहाँ पे HF अगर एसिड बनाते हो तुम, यहाँ बना HF, यहाँ बना H2O, ये बना NH3, फिर बना CH4। तो तुम्हें पता है यहाँ पे कि HF इन चारों में HF ही अकेला एसिड है। H2O तो न्यूट्रल होता है, NH3 बेसिक होता है। तो HF अकेला एसिड है, तो कंजुगेट बेस क्या होगा, सबसे अच्छा एसिड HF है ना, तो कंजुगेट बेस क्या होगा, पुअर। कंजुगेट बेस पुअर होगा। CH3 माइनस सबसे अच्छा बेस होगा, फिर NH2 माइनस फिर OH माइनस फिर F माइनस। पीरियड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर सेम आ गए। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर क्या आ गए, सेम। और बेसिक कैरेक्टर ये है, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, F माइनस OH माइनस NH2 माइनस और फिर CH3 माइनस। नहीं हुआ, नहीं समझ आया। सर मेरा भी यही ये आगे समझ के है। नहीं, सर मेरा भी सही है, मेरा भी यही था। रीजन था सही गर्व। यस सर। चलो फिर अब एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये दो क्वेश्चन समझ आ गए ढंग से, जिसको ये दो क्वेश्चन ढंग से समझ आ गए। तीसरा फिर ट्राई करना है। शरद, गर्व, अर्जुन, छवि, देव, जिया, मुस्कान, सॉरी मयंक, वैभव, आरुषि, ध्रुव, नव्या, दीपिका, जानवी, नंदिनी, गर्व सिंगल, हिमांग, नयन, नित्या, निकिता, मानव, दृष्टि, आर्यमन, प्रवीण, मयंक, आन्या, हरिंदर, ध्वनि, सौम्या, पूर्वांश, दिशा, अर्नव, ध्रुव, भव्या, सिद्धि। सिद्धि तुम्हारे सही नहीं है आंसर क्या, सिद्धि। ठीक है। सिद्धि बोलो तो सही क्लास में थोड़ा। एक बार हैंड सेस तो करो ना, नंदिनी भी हैंड सेस कर रही है एक बार। मैक्सिमम बच्चों को सही है हैंड सेस आंसर भेजो, या तो सही है सिद्धि। सर क्रिश, क्रिश, निमिषा, ऋतिक और डिंपल दो बच्चा गए हैं। चलो अभी ये तुम्हें मैक्सिमम को समझ आ गया ये। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट मैंने पूछा तुमसे, ये आंसर कौन देगा। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, सर बेसिक 3 कैरेक्टर 2 और 1 4 5। किसने बोला ये, सर शरद। शरद रीजन दे जरा। सर उसके डायग्राम बनाया था तो सर उसमें पाई बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले केस लिए थे। मेरी बात सुन, पहले पहले तो डायग्राम नहीं बोलेगा, स्ट्रक्चर बोलेगा, सही है। और अब आंसर बोलेगा यस जरा। सर। हाँ क्या देगा आंसर, सर CH3 3 CO 2 नेगेटिव 1 4 5। बोले तुम लोग कुछ भी बोल देते हो। पता है शरद, हमेशा के लिए गलत बोलने की आदत बन जाएगी अगर ऐसे आंसर दोगे तो। सर मैं बोलूं गर्व। हाँ गर्व बोल। 11th वाले बच्चे बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे मत बोलो कि हर बार आंसर गलत बोल रहे हो। वैभव सर नंबर 1 पे गलत बोलता है हमेशा आंसर। 1 2 3 हाँ 4 5। सबसे अच्छा ये क्या बोला तूने, सर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर 1 2 3 4 5। अच्छा यस और सर। फिर इसका बेसिक कैरेक्टर बोल। सर सेम। सेम। और लिविंग टेंडेंसी, लीविंग टेंडेंसी उसका अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स। बहुत अच्छे। देख अगर तू रीजन दे देता है ना तो परफेक्ट आंसर। अगर तू रीजन देता 1 2 3 4 5 ही आंसर है, 1 2 3 4 5 ही आंसर है, रीजन दे देता है तो बहुत अच्छी बात। रीजन सर देता है। C6H5 मतलब OH हो जाएगा और CH3COH, उसमें से सर CH3COH ज्यादा अच्छा एसिड है
और अभी आपने CH3OH का बताया था, वो तो बेस ही होता है। और सर उसके अलावा CH3 वो CH3SO3H हो जाएगा। और सर CF3 में मैंने F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के इसलिए उसको लास्ट में रखा। चल तेरा सही आंसर है। अब एक बार रीजन ध्यान सुनियो। नित्या, यस सर। नित्या एक बार रीजन दो उसका प्रॉपर। क्वेश्चन मैजिक। सर हाँ हाँ हिमांग एक बार सुन ले, एक बार तो यही सोचा था कि नहीं, ये देखियो एक बार। नित्या बोलो। सर सेकंड वाले में C6H5 का रेजोनेंस लगता है, माइनस आर हाँ इफेक्ट लगेगा O पे, तो प्लस H रिलीज होगा, तो हाँ बेसिक कम होगा उस हिसाब से, एसिडिक ज्यादा। CH3CO माइनस में भी रेजोनेंस होगा, तो इसलिए माइनस स्टेबलाइज्ड है, तो वो भी एसिडिक है, लेकिन C6H5 से कम है। और CH3 कम क्यों? SO3 नहीं नहीं माइनस नित्या 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 रीजन दो ना, कम क्यों है? सर CH3 का प्लस आई नित्या लग तुम्हें रहा आना है। चाहिए था बहुत। नहीं 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 नहीं, प्लस आई आएगा तो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा ना नित्या। अगर प्लस आई आएगा तो डिस्टेबलाइज करेगा कि नहीं? तो सर रेजोनेंस कम होती है इसलिए ना। नहीं नहीं नहीं, रेजोनेंस कम हो रही है फिर तो ये स्टेबल कम हुआ, फिर तो अच्छा होना चाहिए, ये तो अच्छा बेस होना चाहिए ना एज कम्पेयर टू C6H5 O नेगेटिव। नित्या ये तो बिल्कुल सर एक्सपेक्टेड नहीं इसमें था। टू पी रेजोनेंस हो रही है कंपैरेटिवली। नहीं सर नहीं नहीं। O के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव आ रहा है। हाँ ये इसका सही है, गर्भ का। हाँ ये हेमांग का भी सही है। एक बार तुम लोग सुन लोगे सब, ध्यान सुनना बिल्कुल। CH3O नेगेटिव में O के पास लोन पेयर हैं और इजीली अवेलेबल है, बाकी चारों में रेजोनेंस हो रही है, बाकी चारों में रेजोनेंस हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं फिनॉक्साइड आयन की, तो फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होगी, और जब रेजोनेंस होगी तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे जाएगा। स्ट्रक्चर बनेंगे 5, लेकिन नेगेटिव गया कार्बन के पास, कार्बन पे नेगेटिव उतना स्टेबल नहीं होता, कार्बन पे नेगेटिव उतना स्टेबल नहीं होता। तो देखो ना मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स में कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये आ गया। अब दूसरा आया एसिड आयन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12th क्लास के एनसीईआरटी का। दूसरा केस आया इसका एसिड आयन का। एसिड आयन में भी रेजोनेंस हो रही है, और इसमें दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर में O पे नेगेटिव है। ये बहुत बार कराया मैंने, दोनों स्ट्रक्चर में O पे नेगेटिव है, और O पे नेगेटिव तो स्टेबल, O पे नेगेटिव तो स्टेबल, इसलिए इसके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो इस वजह से नेगेटिव अपना लूज नहीं करेगा, बेसिक कम। अब CH3SO3 नेगेटिव आया, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, तीनों में नेगेटिव जो है ऑक्सीजन पे रहेगा, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, तीनों में नेगेटिव ऑक्सीजन पे रहेगा। देखो इससे ये तीनों में नेगेटिव कहाँ रहा? ऑक्सीजन पे। ये तीनों में नेगेटिव ऑक्सीजन पे, तो 3 में नेगेटिव ऑक्सीजन पे, तो ये और स्ट्रक्चर स्टेबल होगा इसके, इससे एसिड आयन से भी ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो बेसिक कैरेक्टर इसका या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो गया? और पुअर हो गया। और CF3SO3 नेगेटिव में भी 3 बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा, 3 बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा, लेकिन CF3 का F का माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को हमेशा स्टेबलाइज करता है। F हाईली नेगेटिव है, इसका माइनस आई इफेक्ट होगा जो इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ये तो नेगेटिव बहुत ज्यादा स्टेबल है, लूज ही नहीं होगा, तो सबसे पुअर बेस होगा, सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। 1 2 3 4 5 ये आंसर आएगा इस तरीके से। किसने इस तरीके से सोचा था ये? और ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, टफ नहीं है। नंदिनी का आंसर सही था ऐसे, और नंदिनी, हेमांग, छवि, मयंक, मयंक, गर्व, 11th क्लास में से गर्व, प्रवीण का भी सही है। 11th क्लास में से हेमांग और एक गर्व सिंगल, 2 बच्चे। 11th क्लास में 2 बच्चे हैं सिर्फ। देखो ट्राई नहीं करोगे ना, फिर नेक्स्ट ईयर बड़ी दिक्कत आने वाली है। लास्ट ईयर 6-7 बच्चे थे ऐसे जो आंसर करते थे, इस साल कम आ रहे हैं, समझ गए कि नहीं? ये तो ये इसको ढंग से करना है, इस क्वेश्चन को। जो आंसर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का है वही आंसर होगा बेसिक कैरेक्टर का, और बेसिक कैरेक्टर के जस्ट ऑपोजिट होता है लिविंग टेंडेंसी। बेसिक कैरेक्टर के जस्ट ऑपोजिट होगा लिविंग टेंडेंसी। क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्वेश्चन 2 या 3 बार खुद बोल के देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। चलो अब नेक्स्ट
नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट इसको याद कर लेना, मैंने जैसे बोला इसको न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। इनको न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में अरेंज करना चाहिए। इन सबको न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में अरेंज कर। ये ऑर्डर ना, किसी को पता लग गया क्या आंसर? यस ये सर, ऑर्डर वो तुम स्पेशल हमेशा, ऑर्डर है। हाँ ये स्पेशल ऑर्डर है। सोलोमन की बुक देखोगे ना, उसमें दे रखा है। इसको एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि अगर मान लो मैंने ये 4 तुम्हें दे दिए ना, सोच भी नहीं पाओगे क्या आंसर आएगा इसका। क्यों? क्योंकि इसमें सब हर एक एटम अलग है। हर एक एटम अलग है। एक कार्बन sp है, एक सल्फर है, एक I माइनस है और एक OH माइनस है। तो सोचना टफ हो जाएगा इसके अंदर, इसलिए तुम इसको डायरेक्ट याद कर लो। यही ऑर्डर। और इसका क्वेश्चन भी IIT मेंस में आया हुआ है, इसलिए आ सकता है कहीं पे भी। इसका निमोनिक चाहिए, निमोनिक में एक बार बोल रहा हूँ, समझ आ गया तो कर लेना एक बार। देखो न्यूट्रल वाले तो लास्ट आएंगे ही आएंगे। न्यूट्रल में तो नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, तो न्यूट्रोफिलिक क्या होंगे? लीस्ट होंगे। मैं एक बार तुम्हें बोल देता हूँ, जिसको समझ आएगा कर लेना, जल्दी सुन लेंगे इसको। देखो सफलता, सफलता की अलग करना, सनक, सफलता की सनक, इंडिया और हॉलैंड, इंडिया और हॉलैंड, इंडिया और हॉलैंड, एजाइड आयन है ये, एजाइड आयन। N3 माइनस क्या होता है? एजाइड आयन। इंडिया और हॉलैंड की आजादी, आजादी को बर्बाद करती है, अलग करो, करती है अलग कर देना, को बर्बाद करती है फूकट में, फूकट में ऐसे तो एसिडेट है ना, फूकट यानी फिनॉक्साइड, और ऐसे तो, ऐसे तो यानी एसिडेट, ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक पानी में। सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है फुकट में, ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक पानी में। तुम्हें अपना बनाना, अपना बना लेना, नहीं तो ये टिप्स पे होना चाहिए तुम्हारे हमेशा। ये टिप्स पे होना चाहिए तुम्हारे हमेशा। सर N3 माइनस का क्या डाउट बताया मतलब था? एजाइड आयन होता है। N3 माइनस होता है एजाइड आयन। सर निमोनिक। आजादी बोल रहा था ना, आजादी। सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है फुकट में, ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक पानी में। 10 बार बोलो, लेकिन साथ में सिंबल भी बोलते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। 10 बार बोलो, कम से कम याद हो जाएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट निमोनिक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आए हुए हैं IIT मेंस में भी, नीट में भी आ सकते हैं। तो इससे इसको करना है, मिस नहीं करना है इसको। समझ आ गया कि नहीं है? तो उसको कर लेना, अभी एक बार रिज्वाइन करना।